दोस्तों में ज्ञान देने वाले हर जगह मिल जाते हैं। कोई कहता है कि इन्वेस्टमेंट शुरू करो, कोई कहता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, कोई कहता है कि आज से इन्वेस्टमेंट शुरू करो जब जाके तुम्हारा पैसा बढ़ेगा आगे जाके। लेकिन उनमें से कोई भी ये नहीं बताता कि हम अच्छे स्टॉक्स को कैसे पिक करें, कैसे चुने, कैसे उसका फंडामेंटल चेक करें, कैसे उसका टेक्निकल चेक करें, ये कोई नहीं बताता है। तो इसलिए तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर आया है जिस ट्रिक की मदद से आप सिर्फ 2 मिनट में किसी भी कंपनी का, जिसका भी आप चाहो किसी भी कंपनी का फंडामेंटल चेक कर सकते हो। ये चेक कर सकते हो कि वो पास्ट में कैसा काम कर रही है, ग्रो हो रही है नहीं हो रही है, उसके पास एसेट्स कितने हैं, उसके पास लायबिलिटीज कितनी है, कैश फ्लो कितना, सब चेक कर सकते हो सिर्फ आप 2 मिनट में। और इस वीडियो को देखने के बाद तुम अपने भाई को बोलोगे थैंक्स, लव यू। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि किसी भी कंपनी का सिर्फ शेयर प्राइस को देख के खरीद लेते होंगे या फिर कहीं से टिप मिली तो खरीद लिया। एग्जाम्पल के लिए हम एक कंपनी ले लेते हैं। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा इधर या इधर कहीं पर भी। हमने जो कंपनी ली है उस कंपनी का नाम है ITC लिमिटेड। इसका भी शेयर प्राइस 329 रुपीज चल रहा है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई भी कंपनी खोलेंगे उसका शेयर प्राइस देख लेंगे, उसके बाद क्या एक और चीज देखते हैं 52 वीक हाई कितना है और 52 वीक लो कितना है। तो इसका 52 वीक हाई है 349 रुपीज और 52 वीक लो है 207 रुपीज। तो वो और इसका करंट जो प्राइस है 329 रुपीज है। तो बस वो ये देख लेते हैं 329 रुपीज है, सही चल रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, खरीद लेते हैं। और वो खरीद भी लेते हैं और कुछ टाइम बाद ये शेयर टूट जाता है, उनको कहता है लॉस। क्योंकि वो ना तो इसका फंडामेंटल चेक करते हैं, ना ही उसका टेक्निकल चेक करते हैं, ना ही उनको ये पता रहता कंपनी कर क्या रही है, आगे क्या करने वाली है, उसके एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है, कैश फ्लो कितना है, इनको कुछ नहीं पता रहता। बस इनको कहीं से टिप मिली और इन्होंने खरीद लिया और फिर उनको रहता लॉस। और फिर ये बोलते हैं कि शेयर मार्केट जुआ है। और ऐसा एक के साथ नहीं, जो बिगनर होते हैं शेयर मार्केट में 90% लोगों के साथ ऐसे ही होता है, क्योंकि वो कहीं से टिप लेके खरीद लेते हैं या फिर शेयर प्राइस को देख के खरीद लेते हैं। लेकिन हाँ, जो अच्छे इन्वेस्टर होते हैं, बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। वो हमेशा फंडामेंटल चेक करते हैं, टेक्निकल चेक करते हैं, हर कितना कंपनी के पास लायबिलिटीज है, कितना एसेट्स है, सब कुछ चेक करते हैं, उसकी एनुअल रिपोर्ट चेक करते हैं। तो इस वीडियो में तुम्हारा भाई तुमको यही बताया कि आपको फंडामेंटल चेक कैसे करना है किसी भी कंपनी के। दोस्तों बहुत सारे लोग अलग अलग स्ट्रेटेजी बताते हैं, लेकिन तुम्हारा भाई जो तुम्हारे लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर आया, उस ट्रिक को सीखने के बाद आप किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही आसान तरीके से कर लोगे। और हमको ये नहीं देखना है कि कंपनी का प्राइस कितना है, चाहे उसका प्राइस कितना भी हो, हमें ये देखना है एक्चुअल में कंपनी कहाँ खड़ी है, उसके पास इनकम कितने हैं, एक्सपेंस कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है, एसेट्स कितने हैं। इन सब के बेस पर हमें जज करना है कि वो कंपनी फ्यूचर में आगे जाएगी या नहीं जाएगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस आपको करना कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है गूगल पर। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग इससे शुरू कर देता हूँ, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा इधर या इधर। तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल पर। गूगल पर जाने के बाद आपको सर्च करना है स्कैनर। और जैसे ही आप स्कैनर सर्च करोगे, स्कैनर सर्च करने के बाद आपके सामने बहुत सारे स्कैनर आ जाएंगे। जैसे सबसे पहले स्कैनर आ गया, फिर टिकर टेप और नीचे मतलब बहुत सारे आ जाएंगे। तो मेरे जो पर्सनल फेवरेट है वो है टिकर टेप, जिसकी मैं ऐप भी यूज़ करता हूँ। अगर आपको भी ऐप डाउनलोड करनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आकर आप भी डाउनलोड कर लेना। तो जैसे ही मैं इस पर टिकर टेप पर क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट ऐप में चला जाएगा। तो जैसी ऐप खुलती है इसका तो कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। सामने मिड कैप, 52 वीक लो, लार्ज कैप, ये सब, स्मॉल कैप, ये सब आ जाते हैं। मिड कैप वो होते हैं जो जिसमें मतलब ज़्यादा रिस्क भी नहीं होता और ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होता, मीडियम रिस्क रहता है। और लार्ज कैप वो होता है जैसे रिलायंस, अडानी, ये सब होता है, इसमें बहुत लो रिस्क रहता है। और स्मॉल कैप वो होता है जिसमें सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है, लेकिन अगर इसकी कंपनी अगर ये बढ़ती है तो प्रॉफिट भी कई गुना होता है। तो हम एक एक करके तीनों का देखेंगे। मिड कैप की भी एक कंपनी देखेंगे, लार्ज कैप भी एक कंपनी देखेंगे और स्मॉल कैप की भी एक कंपनी देखेंगे। कोई भी एक सेलेक्ट करेंगे और उसमें से हम देखेंगे इसका क्या चल रहा है, आगे फ्यूचर में बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो हम सिंपली पहले मिड कैप की कंपनी देखते हैं, लोड पर क्लिक करते हैं। तो जैसे हम लोड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज आ जाएंगी, ठीक है। तो हम इस पर से किसी को भी क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर है नेशनल एल्यूमिनियम, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर, गुजरात नर्मदा, सुप्रीम पेट्रोलियम, ये मतलब पेट्रोकेम, मतलब ऐसी कुछ करके बहुत सारी कंपनीज हैं। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, सुप्रीम पेट्रो लिमिटेड को क्लिक करते हैं। तो जैसे हम क्लिक करेंगे कुछ ऐसा आएगा। तो साइड में ये एरो है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो हमें सिंपली इसके प्राइस को नहीं देखना है, पहले हम बिल्कुल प्राइस को तो बिल्कुल नहीं देखना है, हमको डायरेक्ट नीचे स्विच टू पर क्लिक करना है। स्विच टू पर क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे ही आएंगे, स्टॉक फोरकास्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पीयर कंपैरिजन, शेयर होल्डिंग। तो हमको आज मतलब सिर्फ ये बाकी चीज़ें नहीं देखनी है, हमको आज सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना है। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इनकम, बैलेंस शीट और कैश फ्लो का दिख जाता है। तो हमको पहले देखना है कितनी कंपनी की रेवेन्यू कितनी है, हर साल बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। तो ये नीचे आकर थोड़ा हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। तो हम पीछे जाते हैं
तो हम देखते हैं 2014 से देखते हैं, 2013 से देख लेते हैं। चलो 2013 में 2,972 करोड़ रुपए थे इसके पास, 2014 में 3,270, 2015 में फिर कम हुए, फिर 2016 में थोड़े से कम हुए, फिर लेकिन 2017 में फिर बढ़े, 2018 में हो गए 3,034 करोड़, 2019 में हो गए 3,200 करोड़, 2020 में हो गए, 2020 में फिर कम हुए 2,736 करोड़, 2021 में बढ़े 3,200 करोड़ और 2022 में 5,062 करोड़ और इस टाइम है 5,504 करोड़। तो मतलब कि कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है बढ़ रहा है। और अब इसकी देखते हैं नेट इनकम। ये नेट इनकम भी थोड़ा सा नीचे आपको दिख ही रही होगी, इसको फिर वहीं पर क्लिक करते हैं, थोड़ा पीछे करते हैं, सॉरी स्क्रॉल करते हैं। 2013 से 2013 में 72 करोड़ थी, फिर 2014 में 30 करोड़ कम हुई, 15 में भी कम हुई क्योंकि ऊपर भी कम हुए थे, 2016 में 57 करोड़, 2017 में 179 मतलब ये 179 करोड़, 2018 में 116 करोड़। लेकिन 2018 के बाद बढ़ी है यहाँ पर, क्योंकि उससे पहले तो कम हो रही थी, लेकिन 2018 के बाद 2019 में 49 करोड़, 2020 में 102 करोड़, 2021 में 447 करोड़ और 2022 में 663 करोड़। मतलब नेट इनकम भी बढ़ी है। देखो कंपनी के पास पैसा तो है, कंपनी हर साल पैसा बना रही है, लेकिन उसके बाद आपको एक चीज़ और देखनी है। मान लीजिए कोई आदमी है वो महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा है, 1 लाख रुपए कमाने के बाद लेकिन उसके ऊपर कर्जा है बहुत, तो फिर मान लीजिए जैसे इस कंपनी का मालिक आपके पास आए, आपसे बोले मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, आप बोलोगे ठीक है मैं दे दूंगा, और आपको यही पता है वापस मिल भी जाएंगे। लेकिन आप उससे पूछोगे कि तेरे पास पहले का कर्जा कितना है, और तो वो बोलेगा 20 लाख रुपए। तो फिर आप सोचोगे यार इसके पास पहले भी 20 लाख रुपए कर्जा है, ये मेरे 1 लाख रुपए दे भी पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो फिर आप उससे पूछोगे कि तेरे पास घर क्या है, मतलब एसेट्स क्या है, ये घर एक टाइप का एसेट्स होता है। तो आप पूछोगे इसके तेरे पास घर क्या है, तो वो बोलेगा कि मैं इस घर में रहता हूँ। तो फिर आप सोचोगे यार घर भी 1-2 करोड़ का है, तो आराम से अगर मेरे पैसे फंसते भी हैं तो ये घर बेचकर मेरे पैसे वापस कर देगा। तो सेम ऐसा ही होता है कंपनीज में। तो हम अब चेक करते हैं बैलेंस शीट, मैं आपको बताता हूँ आगे क्या होता है। तो अब हम चलते हैं बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट पर हम जैसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एसेट्स हैं, हम फिर पीछे करके देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं थोड़ा सा, 2018 से देखते हैं। 2018 में 1295 करोड़ के पास इसके पास एसेट्स थे, 2019 में 1220 कम हुए, लेकिन 2020 में 1255 बढ़े, 2021 में बढ़े 1755 एंड 2022 में भी बढ़े 2278। यानी कि कंपनी के पास एसेट्स तो हैं। और अब देखते हैं लायबिलिटीज, मतलब कितना इसको पैसा देना है। कर्जा एक टाइप का लायबिलिटीज कर्जा ही होता है, कितना पैसा देना है इसको। लायबिलिटीज भी 2018 से देखते हैं। 2018 में 650 करोड़, 2019 में लायबिलिटी थोड़ी कम हुई 578 करोड़, 2020 में बढ़ी 581 करोड़, 2021 में बढ़ी और 2022 में बढ़ी 762 करोड़। मतलब कि कंपनी के पास एसेट्स यानी घर तो है 2278 करोड़ का और इसको देने हैं 662 करोड़। तो ये आराम से दे सकता है, बेचकर भी दे सकता है। अगर मतलब उस एग्जाम्पल के तरीके से देखें तो घर इसके पास 2278 करोड़ का है, उसके बाद जो कर्जा है वो देना है 762 करोड़ रुपए, तो ये आराम से दे सकता है। तो हमारे पास 2 ग्रीन सिग्नल हो चुके हैं। पहले हमने इनकम पर रिवेन्यू चेक किया, वो हर साल बढ़ रहा है। नेट इनकम चेक किया, वो हर साल बढ़ रहा है, एक सिग्नल ये ग्रीन। और बैलेंस शीट हमने चेक की, एसेट्स ज़्यादा हैं लायबिलिटीज कम है, तो दूसरा ग्रीन सिग्नल ये। अब हम तीसरी चीज़ पर जाते हैं, कैश फ्लो पर। यानी कि मतलब कंपनी पैसा बना रही है, एसेट्स भी हैं, सब कुछ है, उसके बाद लायबिलिटीज भी कम है, लेकिन उसके हाथ में कितना पैसा है, जेब में कितना पैसा है, ये भी तो देखना है ना। तो हम जाते हैं फ्री कैश फ्लो पर और यहाँ देखिए 2018 से चेक करते हैं, 193 करोड़ 2019 में कम हुए। 2019 में तो हर चीज़ मतलब शायद ये 2019 में यार कुछ क्रैश हुआ होगा, उसके चक्कर में कम हुआ है, क्योंकि हर चीज़ कम है इसकी 2019 में। 2020 में 102 करोड़ रुपए कैश फ्लो इसके पास, 2021 में 408 और 2022 में 508 करोड़ रुपए। मतलब कंपनी के पास जेब में पैसा भी है। तो ये होगा इसका तीनों ग्रीन सिग्नल। और इन तीनों के बाद आपको एक चीज़ जरूर देखनी है, जो कि ज़्यादातर लोग देखते ही नहीं है, लेकिन जो अच्छे इन्वेस्टर होते हैं, बड़े इन्वेस्टर, वो जरूर देखते हैं। आप जैसे इसका नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, सॉरी, आप यहाँ पर देखोगे कि 2022 की एनुअल रिपोर्ट है। आप इसको एनुअल रिपोर्ट को मतलब कंपनी ने क्या क्या किया है, कौन सा डिसीजन लिया है, ये सब इसमें होते हैं। मेन चीज़ जो होती है कंपनी की, जो जिनसे ये पता चल सकता है कि कंपनी आगे क्या डिसीजन ले रही है, क्या हम ग्रो कर सकती है कंपनी, क्या नहीं कर सकती, वो सब चीज़ें एनुअल रिपोर्ट में हो सकती है। तो आप इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, आराम से पढ़ भी सकते हैं। 2022 की भी है, 2021 की भी है, 2020 की भी है, आप देख सकते हैं जो भी आपको पढ़नी है। अब इसके बाद चलते हैं प्राइस पर। तो अब हम इसके प्राइस पर चलते हैं। इसका जो करंट प्राइस है वो है 762 रुपीज़। और हम चलते हैं इसके लॉन्ग टर्म पर, मतलब 5 ईयर तक, जो हमने मतलब लॉन्ग टर्म, हमारा लॉन्ग टर्म विजन है, तो हम उसमें देखते हैं इसने पैसा बनाया या नहीं बनाया। 5 ईयर पर क्लिक करते हैं। ये देखो जैसे हमने 5 ईयर पर क्लिक करा, कंपनी पैसा बना रही है। ग्राफ देखो ऊपर चल रहा है, हाँ अभी थोड़ा नीचे चल रहा है, लेकिन 5 ईयर में लॉन्ग टर्म में ऊपर हुआ हमेशा। तो जैसे अगर आप हमेशा अगर लॉन्ग टर्म का विजन देखोगे ना, तो आपको प्रॉफिट ही होगा।
आप नुकसान में बहुत कम रहोगे। शॉर्ट टर्म में नुकसान होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत कम रहते हैं। तो ये हो गई एक कंपनी मिड कैप की। अब चलते हैं हम लार्ज कैप की तरफ। लार्ज कैप पर लोड पर क्लिक करते हैं, किसी भी कंपनी को पिक कर लेते हैं, टाटा स्टील को कर लेते हैं, साइड में एरो पर क्लिक करते हैं। स्विच टू, हमें इसको प्राइस किसी का भी नहीं देखना है, ना ही लार्ज कैप पर ना ही मिड कैप पर, किसी का भी नहीं। डायरेक्ट स्विच टू पर क्लिक करके फाइनेंशियल पर क्लिक करते हैं, नीचे रेवेन्यू देखते हैं 2019 से 1,59,000 करोड़ 2019 में, 20 में 1,51,000 करोड़, 2021 में 1,57,000 करोड़ और 2022 में 2,46,000 करोड़। मतलब हर साल बढ़ रहा है, बस एक साल थोड़ा कम हुआ था, लेकिन हर साल बढ़ रहा है इसका। नेट इनकम देखते हैं 2019 से 10,208 करोड़, 2020 में कम हुआ 1,500 करोड़, लेकिन 2021 में 7,490 करोड़ और 2022 में 40,000 करोड़। मतलब नेट इनकम भी बढ़ रहा है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, मतलब दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं। तो एक ग्रीन सिग्नल यहाँ हुआ। और मतलब दोस्तों इसमें लार्ज कैप में तो मतलब पैसा डूबने का बहुत कम ही चांस होता है, बहुत मतलब लो रिस्क होता है, क्योंकि इसमें सारी बड़ी कंपनी होती है, टाटा, अडानी, अंबानी, ये सब होती हैं, तो इसमें रिस्क बहुत कम होता है, लेकिन हाँ रिटर्न भी इसमें कम ही होता है। तो अब चलते हैं बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट पर हम एसेट्स देखते हैं 2019 से देखते हैं 2,32,000 करोड़, 2,49,000 करोड़ 2022 में, 2021 में 2,43,000 करोड़ और 2022 में 2,82,000 करोड़। एसेट्स हर साल बढ़ रहे हैं। अब चलते हैं लाइबिलिटीज़ पर। 2019 से देखते हैं लाइबिलिटीज़ 1,61,000 करोड़, 2020 में 1,62,000, 2021 में 1,66,000, 2022 में 1,65,000। लाइबिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं, एसेट्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी 1 लाख करोड़ का डिफरेंस है, तो यहाँ भी ग्रीन सिग्नल। कैश फ्लो पर जाते हैं, कैश फ्लो देखते हैं। कैश फ्लो भी हर साल बढ़ा। 2019 में 16,244 करोड़, 2020 में थोड़ा कम हुआ, लेकिन 2021 में 37,000 करोड़, 2022 में 33,000 करोड़, यहाँ भी थोड़ा कम हुआ। तो ये भी नॉर्मल है, कोई इसको बढ़ रहा है घट रहा है, दो साइन हमारे ग्रीन है। तो और आप अगर इसके एनुअल रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ भी देख लेते हैं। एनुअल रिपोर्ट स्मॉल कैप बहुत कम बनाते हैं, मतलब कि जो स्मॉल कैप कंपनी होती है वो बहुत कोई कंपनी एनुअल रिपोर्ट बनाती है, लेकिन लार्ज कैप और मिड कैप में ज़्यादातर सभी कंपनियां एनुअल रिपोर्ट बनाती हैं। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब चलते हैं इसके प्राइस पर। हम इसका प्राइस देखते हैं मैक्सिमम, मतलब 5 ईयर का देखते हैं, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। ये देखिए यहाँ तक आराम से बढ़ा, यहाँ थोड़ा नीचे हुआ, लेकिन दोबारा बाउंस बैक कर रहा है, दोबारा जा रहा है, क्योंकि 2 सिग्नल थे लास्ट में। कैश फ्लो थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप लॉन्ग टर्म में देखते हैं, लॉन्ग टर्म में आपको फायदा होता ही है, लॉस होने का तो बहुत कम चांस होता है लॉन्ग टर्म में। तो अब चलते हैं हम स्मॉल कैप पर, बैक करते हैं। स्मॉल कैप पर लोड कोई भी एक कंपनी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी कौन सी, एंजल वन लेते हैं, साइड में एरो पर क्लिक करते हैं, स्विच टू पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं। 2018 से देखते हैं। टोटल रेवेन्यू इसका 7,084 करोड़, 19 में 7,089, 20 में कम हुआ। 20 में यार हर कंपनी का कम है, 20 में कोई क्रैश आया था, शायद पैंडमिक आई थी, तो मुझे इतना याद नहीं है। 2020 में 754 करोड़, 2021 में 1,298 करोड़, 2022 में 2,300 करोड़। तो मतलब हर साल बढ़ रहा है, इसका भी बढ़ रहा है, एंजल वन का भी हर साल बढ़ रहा है नेट इनकम, और टोटल रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है। नेट इनकम देखते हैं 79 करोड़, 82 करोड़, 296 करोड़, 624 करोड़। नेट इनकम 2022 में थोड़ा कम हुआ, लेकिन वैसे बढ़ रहा था, ठीक है, नॉर्मल। एसेट्स चेक करते हैं 2018 से 2,300 करोड़, 2,200 करोड़, 2,100 करोड़। एसेट्स थोड़े कम हुए हैं, 2018-2020 तक थोड़े कम हुए हैं, लेकिन 21 में बढ़े हैं थोड़े, 22 में बढ़ रहे हैं। मतलब एसेट्स हमारे पास हैं 7,219 करोड़, लेकिन लाइबिलिटीज़ हमारे पास है 5,635 करोड़, मतलब बहुत क्लोज है, तो इसको भी रेड सिग्नल देते हैं हम। कैश फ्लो देखते हैं। कैश फ्लो हर साल बढ़ तो नहीं रहा है, पहले 642 था 2019 में, 2020 में 630, 2021 में 1,200, लेकिन अब 2022 में बहुत कम हो गया, तो ये भी रेड सिग्नल। इनकम बस एक इनकम में ग्रीन सिग्नल था। और नीचे देखते हैं एनुअल रिपोर्ट इसकी है नहीं है, एनुअल रिपोर्ट है, आप जाकर चेक कर सकते हो। बैक करते हैं, इसका प्राइस है 50 ईयर्स, वो 5 ईयर हाई देखते हैं, लेकिन अभी इस टाइम डाउन चल रहा है, तो आप देख सकते हैं। मतलब मैंने आपको एक तरीका बता दिया फंडामेंटल चेक करने का। आप इस तरीके से किसी भी कंपनी का फंडामेंटल चेक कर सकते हैं, एनुअल रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको ये पता लगेगा कंपनी आगे फ्यूचर में ग्रो करेगी या नहीं करेगी। तो आप सिंपली इसी ईजी स्टेप्स, मतलब 2-3 स्टेप हैं, थोड़े से ईजी स्टेप से किसी कंपनी को चेक कर सकते हैं, उसका फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और आप अपने सजेशन भी दे सकते हैं कमेंट में कि मैं आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। और अगर आपको फ्यूचर में अगर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।